महाकुंभ इस वक्त जो प्रयागराज में चल रहा है, वहां पर भूटान नरेश पहुंच चुके हैं। आज वो संगम में डुबकी लगाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी कर रहे पार्वती पते हर 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 महादेव। King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyal, Wangchuk, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath have performed Aarti at the Triveni Sangam in Prayagraj. महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और यहाँ एक एक कर 3 टग बोट के जरिए 118 से ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स स्नान करने के लिए पहुंचे। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए? हमारे लिए हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक डिजिटल महाकुंभ का लुत्फ उठाते हुए। हिंदुस्तान खाली काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा, उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, डेमा न्यूज रिएक्शन पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमने 29 जनवरी को देखा था जो महाकुंभ में एक बहुत बड़ा घटना घटित हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे भी गए। फिर भी कुंभ मेले में आने वाले न भक्तों की कमी हुआ और ना ही विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का। इसे महादेव की कृपा ही कहा जाएगा। दोस्तों, हर कोई अपने आप ही खींचा चला आ रहा है। एक दिन में 77 देशों के डेलीगेट्स और भूटान किंग नरेश वो भी महाकुंभ में डुबकी लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। दोस्तों, इस बात से तो निश्चित है दोस्तों दुनिया हैरान और परेशान होना ही है। लेकिन मानो दोस्तों, इस वक्त तो ये माहौल बना हुआ है, लगता है कि पूरे सारी दुनिया का रास्ता सिर्फ एक ही तरफ निकलता है, वो है हमारा भारत। ब्रिटेन के फॉर्मर पीएम वो भी भारत के गलियारों में आके क्रिकेट खेलता हुआ नजर। यकीनन दोस्तों, इस नज़ारे को देखने के लिए भारतीयों ने भी कभी उम्मीद नहीं किया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों आएगा ये वीडियो। अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। शनिवार को दुनिया भर के राजनयिकों का जमावड़ा लगा। 77 देशों के 118 डेलीगेशन महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को करीब से देखने के लिए आए। सतहत्तर देशों के डेलीगेशन में जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, जर्मनी और नेपाल समेत कई देशों के राजनयिक शामिल हैं, जिन्होंने इस यात्रा में न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को समझा, बल्कि भारतीय संस्कृति के अद्भुत पहलुओं का अनुभव करते हुए सनातन का गुणगान भी किया। The experience is phenomenal. It's a once in a lifetime experience, and this is public diplomacy. This is cultural diplomacy where we seek to understand the Indian country deeply. And I must say that we have enjoyed so much great hospitality, and we remain grateful to the Uttar Pradesh state for hosting us. To congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also mission, a big mission of the peace and also the sacrifice. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। Namaste. When you find yourself in a situation like this, where millions of people are coming to follow their own traditions, to follow their own culture, it's amazing, really. So my feeling today is one of amazement, of greatness, and I'm so happy to be here. How friendly all of them are to us. So thank you very much for having us here. We will definitely never forget this, and we wish the Holy Land of India
to prosper and to host as many people as it can. I'm very happy with my friends, with you. So beautiful place, so beautiful holiday. Thank you very much. I come from Germany. My English is terrible, but here it's so beautiful for vibrations. I love India. It's so good. It's amazing. We made a long trip here. We will stay for 2 days, and we appreciate so much for this opportunity to see this amazing festival. It takes for us a long way to come to our Father, Lord Shiva. कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। 13 के 13 अखाड़ों का भी, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा, ऐतिहासिक आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मेरे से कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि हमने सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा कर पाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूं कि उन्होंने जो आयोजन किया है वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया है। भारत में कुछ और बैरियर्स ब्रेक उस वक्त हो रहे हैं कि जब वहां पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है और साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। फॉरेन डिग्नेटरीज, जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में और वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर है। अच्छा, आपको वो भी हम ये बताते हैं, ये सारा आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना बात कर लें ऋषि सोनक साहब की। सर, हुआ ये है कि जो ऋषि सोनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं। तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें,
ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सुनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए, वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं।